गौ संरक्षण को लेकर भैया जी सरकार द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भैया जी सरकार ने कहा कि महानर्मदा के तट पर अवैध उत्खनन हो रहा है, पर जिला प्रशासन दूसरे दिन छूट जाते हैं। मझले भैया आपको व्यवस्था बनाना है। ये बता दें कि जो प्रदर्शन चल रहा था, प्रदर्शन के दौरान उनका आरोप है कि लाठीचार्ज किया गया, जिसके विरोध में वो लगातार यहाँ पर कलेक्ट्रेट कार्यालय गेट के समक्ष धरने पे बैठ गए। इस दौरान जो कलेक्टर साहब है, कलेक्टर ने उन्हें बुलाया और उन्होंने सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने भैया जी सरकार ने उन्हें कार्रवाई के लिए 48 घंटे का समय दिया और जिला कलेक्टर ने भी उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देते हुए 48 घंटे में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स पूछे हैं, जो पॉइंट्स के आधार पर वो कार्रवाई करेंगे। पर आपको हम ये बता दें कि जब इस प्रकार से नर्मदा मिशन के संरक्षक है लगातार शिकायतें दे रहे हैं, लगातार बिना किसी स्वीकृति, ये आप ही के आदेश है, ये आदेश राजसात करने का आपका है, फिर ये आप ही का, ये प्रशासन का सूचना अधिकार के तहत ये है कि इन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति जो है नहीं है। ये आरटीआई कहती है, ये खनिज शाखा आपकी कहती है कि किसी प्रकार के आज बिना किसी स्वीकृति के लगातार दिन रात लाखों करोड़ों की जिंदगी दांव पर लगी है और वो लाखों करोड़ों की जिंदगी को नोचने का काम वो पूंजीपति, दबंग और माफिया तिलवारा से लेके अमरकंटक के उद्गम तक अंधाधुंध प्राकृतिक जल संरचनाओं का, जिसमें संविधान, उच्च न्यायालय और सब ने सख्त आदेश दिए और ये सब आपके आदेश 10 महीने अब हमारा धैर्य टूट रहा है। कलेक्टर महोदय जी, हमारा धैर्य टूट रहा है। नहीं, मैं बारंबार आपका प्रशासन में जब भी वो पोकलैंड की मशीनें और प्राकृतिक जल संरचनाओं को मार के आंचल को नोचने का काम कर रहे थे और आपकी ही शासकीय भूमि पर, आप ही की भूमियों पर उन दबंग माफिया और पूंजीपतियों का जो है वो अतिक्रमण है। आप अपनी शासकीय भूमि पर जो है वो अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पा रहे हैं। उन माफिया, पूंजीपति और दयोदय जैसी संस्थाओं पर जो है आज तक कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। लाखों करोड़ों की जिंदगियों को वो नोचने का काम कर रहे हैं और उसके बाद कोई, हमारा सिर्फ निवेदन ये है कि 10 महीने से ये आपके आदेश हैं, न्यायपालिका के हैं, आपके आदेश हैं। हम सिर्फ आपको ये प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि गांव नगर का जिंदगी, प्रदेश का जिंदगी आप सबको पता है, उच्चतम न्यायालय और संविधान से जुड़े पूंजीपति और दबंग और माफिया नहीं हो सकते। ये कई एक वर्ष से है। उच्चतम न्यायालय के आदेश है कि प्राकृतिक जल संरचनाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण, किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। उच्च न्यायपालिका आदेश देती है, उच्च न्यायपालिका के ये आदेश है। फिर इसके बाद हम पुनः 10 महीने पहले हम इसी जगह पर आपको बताने के लिए आए तो वो दयोदय और दबंग और पूंजीपति संस्थाएं जो है, आप ही का ये आदेश है कि यदि उच्चतम न्यायालय के आदेशों की यदि अवहेलना यदि होती है तो लोक हित की दृष्टि रखते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मौके पर निर्माण सामग्री जब्त कर राजसात कर ली जाएगी। लेकिन आज उसकी जिंदगी भी है जो उसके साथ जो है वो नोचने का काम कर रहा है। दूसरा, लाखों करोड़ों की आस्था का केंद्र भी मां नर्मदा है और उस जगह पर जो है आज लाखों भक्तों की आस्था के साथ और धार्मिक और सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम वो पूंजीपति और दयोदय और ये दबंग माफिया कर रहे हैं। आज यदि आपकी माँ को कोई छेड़ेगा, आंचल को छेड़ेगा,
लिमिट से ज्यादा जा रहे हैं। आप जो बोलना चाहें पॉइंट स्पेसिफिक हमारा आपने सिर्फ बता दिया है, आप ये कीजिए, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। ये है 2 दिन के हम 10 महीने से हम ये उच्च न्यायालय के आदेश और आपके आदेश है उन पर ठोस प्रतिबंध और उनकी अवैध जो भंडारण लाखों टन जो है पत्थर मास के स्पेसिफिक बताइए, स्पेसिफिक चीजें बताइए। केवल बड़े बड़े आंकड़े मीडिया के सामने बताने से फायदा नहीं होगा। स्पेसिफिक चीजें बताइए, आप स्पेसिफिक कार्रवाइयाँ होंगी। स्पेसिफिक चीजें आपने बताइए, स्पेसिफिक कार्रवाइयाँ बिल्कुल होंगी। प्राकृतिक जल उच्चतम न्यायालय और मैं आपके बिल्कुल आदेशों माननीय के न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं उसके आपके भी आदेश है, आपके भी आदेश है प्रतिबंध। और आज दूसरी चीज ये है कि आपका आदेश और न्यायपालिका का जिला परिषद सबका आदेश है, उसके बाद प्रतिपत्ति जो है बात सुन ली है आप वो लाठी बरसाने का और है 2 दिन के अंदर ये तो अभी मेरा सिर्फ इतना कहना है। इसमें जैसे केवल आपने जो है आदेशों की कॉपियां दी है, कोई आवेदन या ज्ञापन जैसा कुछ ये भी नहीं दिया है, ये पहले ज्ञापन नहीं है। ठीक है, चलिए ये इसको हम अध्ययन कर लेते हैं, मुख्यमंत्री का भी है, इसमें आपका भी अध्ययन है। कर लेते हैं। इसमें अध्ययन करके पॉइंट वाइज जो आपने 5-6 पॉइंट बताए हैं उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ये भी अभी उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में कुछ तथ्य उन्होंने बताए हैं। उस तथ्य की हम जांच वगैरह करवाएंगे वरिष्ठ टीम के माध्यम से, और जहां भी नियम के विरुद्ध कार्रवाई होगी वहां कार्रवाइयां करेंगे। लगातार शिकायतें आ रही है, मेरे पास पहली बार शिकायत आई है, आज मेरे पास पहली बार शिकायत आई है। लेकर भी सवाल खड़े किए हैं कि निष्क्रिय है, किस तरह से एक्टिव करेंगे? नहीं, अभी हाल ही में नए अधिकारी आए हैं, पूर्व अधिकारी का ट्रांसफ़र हो चुका है, नए अधिकारी एक्टिव हैं और वो कार्रवाइयाँ अपने स्तर पे भी कर रहे हैं। लेकिन अभी संज्ञान में आया है, आज ही संज्ञान में आया है, तो हम इसमें तथ्यों को एक बार देखेंगे कि क्या बिंदु उठाए गए हैं और उनमें फैक्चुअल ग्राउंड में क्या रियलिटी है ये भी देखना ज़रूरी है। ये भी देखना ज़रूरी है कि कौन व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसी लड़ाइयों के कारण ऐसी स्थिति बन रही है। जो भी स्थिति होगी, वस्तु स्थिति होगी, जिला के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाकर हम उस वस्तुस्थिति का समुचित अध्ययन करेंगे और अध्ययन के आधार पर जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी। इसमें हमने कलेक्टर महोदय से कहा कि यदि नर्मदा भक्तों पर आप लाठी चलाने का और भक्तों को रोकने का यदि आप काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये धर्म के विरुद्ध है। यदि लाठियां चलाना है शासन और प्रशासन को तो वो दबंग पूंजीपति और माफियों के ऊपर चलाए। यदि लाठी चलाना है तो वो उच्च न्यायालय के आदेशों की और शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों की जो अवहेलना करते हैं वो लाठियां उन पर बरसें और उनको रोकने का काम करें। वो लाखों नर्मदा भक्त इनके साथ 48 घंटे का समय दिया महाराज, उसके बाद हमारा सत्याग्रह होगा और जिंदगी को बचाने के लिए धर्म और संविधान ने हमें और प्रत्येक भक्त ने जो है वो संविधान ने अधिकार दिया है। हमारी माँ नर्मदा हमारी जिंदगी है और उस जिंदगी को बचाने के लिए हम अपनी जिंदगी भी दे सकते हैं।